श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे रिश्ते वे हैं जो हमारे सामने भी वफादार हो और हमारे पीछे भी। किसी का व्यवहार अगर केवल दिखावे के लिए है तो वह रिश्ता टिकाऊ नहीं होता। असली वफादारी और ईमानदारी दिल की स्थिति है। यह शीशे या आईने से नहीं बल्कि नियत यानी इरादे से पता चलती है। कई बार लोग झूठ सुनकर मुस्कुरा देते हैं और सच्चाई बोलने पर अकेला कर देते हैं। यही इंसान की परीक्षा है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हर मुस्कान का मतलब भरोसा नहीं होता। कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए साथ रहते हैं। असली रिश्ते वे होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ दें। भावनाओं का साफ होना अच्छी बात है, पर कुछ लोग यह सोचते हैं कि निर्मल हृदय होने से उन्हें नुकसान होगा। पर असलियत यह है कि जो अपने अंदर बुराई नहीं पालते वे दूसरों को बुरा करने की इच्छा भी नहीं रखते। यह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। निर्मल हृदय दूसरों के दर्द को समझता है और सहानुभूति दिखाता है। यह गुण दुनिया में बहुत कीमती है। हम कहते हैं कि मनुष्य का दिल टच स्क्रीन की तरह है। एक हल्का सा एहसास उसे छू देता है और भावनाएं जाग उठती हैं। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि किससे और किस बात को हम अपने दिल के नज़दीक आने देते हैं। कुछ एहसास हमें ऊंचा कर देते हैं और कुछ नीचे गिरा देते हैं। इसीलिए अपने दिल को संभाल कर रखना सीखो। कई लोग भीड़ में हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं। प्यार में धोखा खाने के बाद जो मुस्कुरा देते हैं उनकी मुस्कान गहरी होती है, क्योंकि उन्होंने आंसुओं की ताकत जानी होती है। जीवन में कभी कभी मुस्कुराना मजबूरी बन जाता है। यह दिखाता है कि व्यक्ति ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है। मुस्कान को कमजोरी न समझो, यह अक्सर भीतर से उठी हुई सीख और समझ होती है। अकेले रहना सीखना जरूरी है। यह आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि बिना किसी के साथ भी पूरी तरह जिया जा सकता है और खुश रहा जा सकता है। दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता हमें कमजोर बना देती है। इसलिए खुद की ताकत पहचानो और आत्मसम्मान बनाए रखो। रिश्तों की भी एक आयु होती है। कुछ रिश्ते जिंदगी भर चलते हैं, कुछ थोड़े समय में ही खत्म हो जाते हैं। जो हाथ तुम्हारे साथ थे वे धीरे धीरे छूट सकते हैं, पर जो आत्मा से जुड़े हैं वे कभी अलग नहीं होते। समय हर रिश्ते की परीक्षा लेता है और सही निशान वही रहते हैं जिनकी गहराई ईमानदारी से भरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तकलीफें इंसान को तोड़ने नहीं आती, वे उसे तराशने आती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख होती है। चोटें हमें नया रूप देती हैं और आत्मा की नई चमक पैदा करती है। गिरना बुरा नहीं, गिरना बताता है कि कौन हाथ थाम कर खड़ा रहेगा और कौन छोड़ देगा। दर्द हमें कमजोर नहीं बनाता बल्कि हमारी असली ताकत दिखाता है। इस संसार में जो जरूरत से ज्यादा झुकता है वह अपने सम्मान का सौदा कर देता है। आत्मसम्मान सबसे बड़ा सत्य है। चाहे प्रेम हो या आदर, अपनी मर्यादा को बनाए रखना सीखो। जो अपनी कदर खुद नहीं करता, दुनिया भी उसकी कदर नहीं करेगी। संयम और आत्मनियंत्रण से ही जीवन में सच्ची ऊंचाई मिलती है। जीवन का सबसे बड़ा धन मन का सुकून है। यह पैसे या बाहरी चीजों से नहीं मिलता। सुकून तब मिलता है जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं। भाग दौड़, दौलत, शोहरत, इन सब में सुकून नहीं मिलता। ध्यान, आत्मचिंतन और सरल जीवन शैली ही शांति का मार्ग है। भावनाओं में बह जाना आसान है, पर यह खतरनाक भी हो सकता है। भावनाओं का सही प्रयोग तब तक फायदेमंद है जब वे हमें कमजोर न बनाएं। जो एहसास हमें गिराने लगे वे हमें पहचानने का मार्ग भी बताते हैं। बुद्धि के साथ भावनाओं का तालमेल बनाए रखना चाहिए। मेहनत वह असली सोना है जो आत्मा को परखता है। जो लोग मेहनत में विश्वास करते हैं वे सृष्टि के नियम को समझते हैं। अपनी क्षमता पहचानो। जब तुम जान जाओगे कि तुम क्या कर सकते हो तो दुनिया की राय तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगी। कर्मयोगी वही है जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद उठाता है। दूसरों पर दोष डालकर आत्मा कमजोर नहीं बनती। दुनिया का सहारा अक्सर क्षणिक होता है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है।
इसलिए मुसीबत के समय खुद संभलना सीखो। किसी का गहरा प्रेम शक्ति देता है और किसी को गहराई से प्रेम करना भी साहस मांगता है। इन दोनों भावों से ही जीवन की नींव बनती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने नुकसान पर भी दूसरों का भला चाहते हैं। ऐसे लोगों में ईश्वर बसता है क्योंकि उनका हृदय करुणा का मंदिर होता है। करुणा का मतलब केवल दया नहीं है, यह उस दूसरे की ज़रूरतों को समझकर उसकी मदद करने का भाव है। यह सबसे बड़ा मानव गुण है। कुछ लोगों से कुछ मिनट की बात हजारों पुस्तकों के बराबर होती है। अनुभव से आने वाली बुद्धि अलग होती है, वह दिल और दिमाग दोनों को छू जाती है। इसलिए जिन लोगों ने जीवन की कठिनाइयों को झेला है उनसे सीखना चाहिए। उनका अनुभव अमूल्य होता है। पहाड़ चढ़ने का नियम है कि झुक कर चलो, यही जीवन का नियम भी है। विनम्र बनो, ऊंचाई अपने आप मिल जाएगी। आकाश छूने की लालसा छोड़ दो। अपनों के दिलों में जगह बना लेना ही असली ऊंचाई है। जिस तरह जरूरत से ज्यादा झुकना अपने सम्मान का सौदा करना है, वैसे ही अपने सिद्धांतों को बेचकर किसी के साथ टिकना भी नुकसानदेह हो सकता है। याद रखो कि तुम्हारे मूल्य तुम्हारे कर्मों से बनते हैं, न कि दूसरों की नजरों से। सत्य को छुपाने की जरूरत नहीं। सच्चाई शेर की तरह है, उसे कोई बचाने नहीं आता, वह खुद अपनी रक्षा कर लेता है। जो लोग झूठ में बसे हुए हैं उनको सत्य कड़वा लगता है, पर सत्य की महिमा स्थायी है। इसलिए सच बोलो और उससे डरो मत। जो व्यक्ति दूसरों में अच्छाई ढूंढता है उसे हर जगह सुंदरता नजर आती है, और जो केवल दोषों को देखता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। अपने मन को अच्छा देखने का अभ्यास करो, इससे दुनिया तुम्हें भी अच्छी नजर आएगी। रिश्तों में दूरी रखना बेवफाई नहीं है। कभी कभी थोड़ी दूरी रिश्तों को लंबे समय तक टिकाए रखती है। अत्यधिक नजदीकी भी कभी कभी रिश्तों में चोट देते हैं। इसलिए समझदारी से सीमाएं रखना सीखो, यह दोनों पक्षों की रक्षा करता है। जीवन धीरे धीरे गुजरता है। हम सुख इकट्ठा करने और संजोने में लगे रहते हैं, पर एक दिन खिड़की से झांक कर देखते हैं कि उम्र चुपचाप निकल गई। इसलिए समय का सदुपयोग करना सीखो। जो खो गया वह तजुर्बा बन चुका है, जो बचा वह वरदान है। सहयोग सबसे सुंदर उपहार है। जो समय और आत्मा देकर किसी के लिए कुछ करता है वह रिश्ता खरीदा नहीं जा सकता, वह केवल सौभाग्य से मिलता है। इसलिए अपने पास जो है उसमें से थोड़ा समय और प्रेम दूसरों को दे दो, यही सच्ची खुशी है। विनम्रता से बोलो, आदर से व्यवहार करो, जरूरत पड़े तो क्षमा मांग लो और कृतज्ञता व्यक्त करो। ये 4 गुण जीवन के कीमती रत्न हैं। जिनके पास ये हैं उन्हें और किसी खजाने की जरूरत नहीं होती। जीवन का उद्देश्य केवल सफलता नहीं है, बल्कि आत्मा की पूर्णता है। यही सच्चा मोक्ष है। जब तुम अपने कर्मों से संतुष्ट हो, जब तुम्हारा मन शांत हो, तब तुम्हें असली सफलता का अनुभव होगा। किसी को इतना मत चाहो कि अपनी उम्मीदों के भार से तुम खुद ही टूट जाओ। दुनिया की मोहकता दिल से नहीं, जरूरतों से चलती है। इसलिए समझो कि किस चीज की जरूरत है और किस चीज का मोह है। असली खुशियां जरूरतों से आती हैं, दिखावटी मोह कम खुशी देता है। श्री कृष्ण का संदेश सरल है। स्वाभिमान, कर्म, संयम और सच्ची भक्ति, यही जीवन की सच्ची राहें हैं। मुश्किलें और दर्द हमें तोड़ने नहीं आते, बल्कि हमें संवारते हैं। रिश्तों को समय दो, पर अपनी मर्यादा न छोड़ो। दूसरों के साथ सहानुभूति रखो, पर अपनी पहचान बचाए रखो। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, अपने भावनात्मक संतुलन पर काम करो, और जिन लोगों में सच्चाई और करुणा है उन्हें अपनी जिंदगी में जगह दो। मुस्कान रखें, पर दिल की शांति भी तलाशें। यही श्री कृष्ण का उपदेश है, सरल, सामान्य और जीवन बदल देने वाला। जीवन में दर्द और मुस्कान दोनों साथ चलते हैं। कभी कभी भीतर का मन शांत नहीं रहता और वही परेशानी का कारण बनता है। अगर तुम अपना मन निष्क्रिय छोड़ दोगे तो दुख बढ़ते रहेंगे। इसलिए धैर्य रखना सीखो, यही आधा इलाज है। समय अपने तरीके से काम करता है। जब वक्त सही होगा तुम्हें वह फल मिलेगा जिसके लिए तुमने अपने अंदर जागरण किया है। मन को संभालना आसान नहीं, पर यह सबसे जरूरी काम है।
जब मन सक्रिय होकर डर, गुस्सा या शर्म में फंस जाता है, तब हम सही फैसले नहीं ले पाते। इसलिए पहले अपने विचारों को समझो। सोच बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। तुम्हारी परेशानियों का कारण अक्सर बाहरी नहीं, तुम्हारे अपने विचार होते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम हर कुछ सह जाओ। धैर्य का मतलब है सही समय का इंतजार करना, समझदारी से काम लेना और स्थिति को पहचान कर सही निर्णय लेना। जहां तुम्हारी गलती नहीं है, वहां झुकना अपने सम्मान का अपमान करना है, पर जहां सम्मान नहीं है, वहां रुकना अपने आत्मा का अपमान बन सकता है। इसीलिए बुद्धिमानी से चुनो कब झुकना है और कब अपने स्वाभिमान को बचाना है। अभिमान और स्वाभिमान में फर्क समझो। अभिमान वह है जो तुम्हें गिरा देता है, स्वाभिमान वह है जो तुम्हें मजबूती देता है। अभिमान से दिल बंद हो जाता है और रिश्ते टूटते हैं। स्वाभिमान में नम्रता होती है और वह तुम्हें गिरने से बचाता है। इसलिए अभिमान को अंदर आने मत दो, पर स्वाभिमान को जाने मत दो। क्रोध हमेशा बुरा नहीं होता। जब क्रोध धर्म और मर्यादा के लिए आता है तो वह पुण्य बन सकता है, पर जब सहनशीलता अन्याय सहने का बहाना बन जाए तो वह कमजोरी बन जाती है। इसीलिए संतुलन खोजना सीखो। कभी आवाज उठाओ जब जरूरत हो और कभी चुप रहना सीखो जब सही हो। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। रिश्ते शब्दों से नहीं, आदतों और कर्मों से बनते हैं। जब कोई सच में साथ देता है, उसकी मौजूदगी का महत्व समझो। अक्सर लोग दिखावे में निकट होते हैं और असलियत में दूर। इसलिए यह मत देखो कि कौन कितना बोलता है, देखो कौन समय पर साथ देता है। समय ही बताता है कि कौन तुम्हारा अपना है। कभी कभी जिन लोगों को तुम महत्व देते हो, वे तुम्हारे समय के योग्य नहीं होते। वहीं जो तुम्हारे समय के पक रहे होते हैं, वे अपनी सच्चाई दिखा देते हैं। इसलिए समझो कि कभी लोग बदलते हैं, उनका बदलना उनके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने मूल्य और सीमाएं पहचानो। श्री कृष्ण का संदेश है, प्रेम दिखाने से नहीं, निभाने से सिद्ध होता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना प्रतिफल की आशा के दिया जाए। जब प्रेम ईश्वर के समर्पण जैसा हो जाता है, तब मोह मिट जाता है और केवल भक्ति बचती है। ऐसा प्रेम तुम्हें भीतर तक बदल देता है और अंततः तुम्हें उस शुद्धता तक ले जाता है जहां दूसरे प्रेमों का कोई मोह रह ही नहीं जाता। सच्चा प्रेम केवल चेहरे की सुंदरता पर निर्भर नहीं करता, वह मन से बनता है। जो प्रेम इतना शुद्ध हो कि फिर कोई दूसरा प्रेम संभव न हो, वही असली प्रेम है। अगर कोई मिलन ऐसा लगे कि वक्त के साथ भी कम न हो, तो वह मूल्यवान है। इंतजार का मतलब केवल समय गुजारना नहीं होता। मैंने इसलिए इंतजार किया ताकि तुम समझ सको, पर कभी कभी इंतजार का नतीजा निराशा बन जाता है, जब सामने वाला वक्त का हकदार ही ना हो। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भाग्य और परिस्थितियां भी साथ देनी चाहिए। इसलिए चाहत के साथ समझदारी और व्यवहारिकता भी जरूरी है। माता पिता की जगह जीवन में कभी पूरी तरह नहीं भरी जा सकती। अगर तुम समझना चाहो कि उनके बिना क्या होता है, तो एक दिन अपने हाथों से ही सारे काम करके देखो, तब असहायता का एहसास होगा। माता पिता वह आधार हैं जिन पर हमारा मन और आत्मा टिकती है। कुछ लोग उनके बिना भी अच्छी जिंदगी जी लेते हैं, पर फिर भी घर का खालीपन रह जाता है। याद रखो, माता पिता का साथ अनुभव, आशीर्वाद और सुरक्षा देता है। उसे समझो और सम्मान दो। मुसीबतें हर किसी के हिस्से में आती हैं। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कोई बिखरता है और कोई निखरता है। कठिन समय में तुम्हारा असली स्वरूप सामने आता है। परेशानियों को जीवन की सजा नहीं समझो, बल्कि वह परीक्षा और शिक्षक समझो जो तुम्हें मजबूत बनाते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तो रिश्तों की असलियत सामने आती है। कौन साथ है और कौन शब्दों तक सीमित है। यही दिक्कतें दूसरों और अपने रिश्तों की पहचान कराती हैं। इसलिए बुरा समय तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि बताने आता है कि कौन तुम्हारे साथ सच्चे तौर पर खड़ा है। गलतियों को माफ कर देना अच्छा गुण है, पर हर माफी दिल को और आत्मा को चोट भी पहुंचा सकती है।
अगर वह बार बार गलतियों की अनुमति दे। कभी कभी माफ कर देने से दूसरे को मौका मिलता है और वही मौका भविष्य में वही गलती दोहराने का कारण बनता है। इसीलिए माफी देना सीखो, लेकिन अपनी सीमा और अनुभव से गलतियों से सीखना सबसे बड़ा पाठ है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो वही गलती तुम्हें उबारती है, और अगर नहीं सीखते तो वही तुम्हें डुबो देती है। जीवन में हर दिन नई शिक्षा लाता है। समझदार वही है जो दिन में अवसर देखता है, और मूर्ख वही जो रात में शिकायतें गिनता है। खुद का मार्ग ढूंढना जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। दूसरों पर निर्भर रहकर जीना आत्मा को कमजोर करता है। किसी की मदद करना आसान नहीं। मदद का मतलब सिर्फ हाथ बढ़ाना नहीं, बल्कि दिल खोलकर भावना बांटना भी है। जब तुम्हें किसी की मदद करनी हो तो उसकी स्वभाव और व्यवहार को समझो, तभी मदद असरदार होगी। कभी कभी खुद को बदलने की कोशिश सबसे बड़ी जीत होती है, और यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। दूसरों की बातों से परेशान होने के बजाय अपनी समझ और आत्मनिरीक्षण पर ध्यान दो। चिंता केवल तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। मनुष्य की असली संपत्ति धन नहीं होती, उसकी खुशी और उसका परिवार होता है। परिवार जब मुस्कुरा रहा होता है, व्यक्ति सबसे बड़ा धनवान होता है। इसी कारण जीवन की प्राथमिकता को पहचानो। संबंध, स्नेह और अपनापन, धन, वैभव और वंश स्थायी नहीं होते। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो यह बताते हैं कि सिर्फ दिखावा और शक्ति हमेशा नहीं टिकती। सच्ची शक्तियां भीतर से आती हैं, अच्छाई, प्रेम और विश्वास से। इस युग में अक्सर नकली हंसी और दिखावटी खुशियां मिलती हैं। झूठ बोलकर अच्छा दिखने से बेहतर है कि सच्चाई बोलकर बुरा कहलाया जाए। सच्चाई देर से सही हो सकती है, पर वह टिकाऊ है। उन लोगों को पहचानो जिनकी मुस्कान नकली है। अक्सर उनके चेहरे के पीछे आवाज़ों की गूंज छिपी रहती है। जो लोग गुस्से में आते हैं वे अक्सर सच्चे होते हैं, क्योंकि उनका मन नकली नहीं होता। पर गुस्सा को नियंत्रित करना भी सीखो, क्योंकि बिना संयम के क्रोध नुकसान पहुंचाता है। आदतें ही रिश्तों की नींव हैं। जब आदतें बदलती हैं तो रिश्तों की परिभाषा बदल जाती है। इसलिए छोटी छोटी अच्छाइयाँ और नियम ही लंबे समय में रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अपने व्यवहार पर ध्यान दो, वही तुम्हारा असली परिचय कराता है। कामयाबी की राह में अक्सर शुरुआत अकेले करनी पड़ती है। भीड़ विजय देखती है, संघर्ष नहीं। जब तक तुम सफल नहीं हुए, कई लोग सिर्फ शब्दों में साथ देते हैं, पर यह सच है कि मेहनत करने वाला अंत में नाम कमाता है। इसलिए अपने जुनून के प्रति सच्चे रहो और मेहनत करते रहो। देर से चलने वाला भी मंजिल पाता है। फर्क बस इतना है कि उसकी जीत अक्सर स्थायी होती है। इसलिए जल्दी सफलता की चाह में छोटे कदमों और नैतिकता का त्याग न करो। अपने गुण साबित करने की जरूरत नहीं है। समय स्वयं तुम्हारा मूल्य दिखा देता है। दूसरों की राय पर इतना ध्यान मत दो कि तुम अपनी राह भूल जाओ। जो अक्सर तेरे बारे में नकारात्मक बोलते हैं, वे तुम्हारी असफलता में तेरा मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे शब्दों का प्रभाव तभी होता है जब तुम उन्हें अंदर ले लो। डर को हमेशा बुराई नहीं समझो। डर अक्सर नई चुनौती का संकेत है, और हर चुनौती के पीछे अवसर छिपा होता है। जो चुनौती तुम्हें डराती है, वही तुम्हारे लिए बदलाव और वृद्धि लेकर आती है। डर को पहचानो, उसे समझो और फिर उसका सामना करो। किसी को नज़रअंदाज कर देना आसान होता है, पर किसी के दर्द को समझना कठिन। जब तुम किसी के दर्द को समझते हो तो तुम इंसानियत दिखाते हो। दूसरों की भावनाओं का सम्मान रखना सीखो। यही समाज को बेहतर बनाता है। जिस प्रेम में समर्पण होता है वह भक्ति बन जाता है और तुम्हें कृष्ण तक पहुंचाता है। प्रेम और भक्ति का अर्थ केवल भावनात्मक लगाव नहीं, बल्कि आत्मनिष्ठ भक्ति और सच्ची निष्ठा है। जब प्रेम ईश्वर के समर्पण जैसा बन जाता है, तब सब मोह खत्म हो जाता है और केवल शुद्ध भावना रह जाती है। जीवन में कई दरवाजे बंद होंगे, पर जो भीतर का द्वार खोल लेता है, उसके लिए पूरी सृष्टि खुल जाती है।
अपने मन को समझना शांति का पहला कदम है। सत्य, संयम और स्वाभिमान ये 3 दीपक हैं जो अंधकार मिटा सकते हैं। कब जरूरी है झुकना, कब अपनी जगह बनाना, यह समझदारी जीवन को सरल बनाती है। रिश्तों की असल पहचान समय और अनुभव देते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें परखती हैं। इसीलिए सीखो, जागो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण की सीख प्रेम निभाने से सिद्ध होता है। प्रेम सच्चा हो तो वह किसी भी प्रतिफल की आशा में नहीं होता। ऐसे प्रेम में भक्ति और शांति छिपी होती है। जब इंसान जिम्मेदारी समझता है तो उसके पास रूठने या थकने का अधिकार कम रह जाता है। जिम्मेदारी का मतलब है कि तुमने जो वादा किया उसे पूरा करना। दुनिया में बोले हुए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा वापस नहीं आते। इसलिए हर एक काम, हर रिश्ता, हर शब्द सोच समझ कर बोलो। जब किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, उसे धन्यवाद करो। यह कठोर सुनाई दे सकता है, पर सच यही है। उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा बुद्धिमानी से करना चाहिए, भावुकता से नहीं। विश्वास देना आसान है, मगर समझ कर देना मुश्किल और जरूरी है। हर आदमी चाहता है कि दुनिया उसे समझे, मगर कम ही लोग यह सोचते हैं कि वे दुनिया को कितनी गहराई से समझ पाते हैं। दूसरों की नज़र से देखना सीखो, यह सहानुभूति का मूल है। जब तुम किसी की पीड़ा, उसकी लड़ाइयों को समझते हो तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ता है और रिश्ता मजबूत होता है। सहानुभूति केवल शब्द नहीं, यह एक तरीका है दिल से समझना, सुनना और साथ देना। कोई भी इंसान अचानक नहीं बदलता। लोगों की सोच, उनका व्यवहार, उनका नजरिया सब उनके अंदर के अनुभवों, असफलताओं और दर्द से बदलता है। जीवन में हर आघात आत्मा को नया अर्थ सिखाता है। जो चीज तुम्हारे पास नहीं आई, वह इसलिए नहीं कि तुम उसके लायक नहीं थे, बल्कि शायद उसके अभाव ने तुम्हें नई दिशा दी। कभी कभी नहीं मिलना सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। श्री कृष्ण का विचार कि रोशनी भी रात के साए में ढलती है बताता है कि हर प्रकाश के अंदर कोई न कोई अंधेरा छिपा रहता है और हर अंधकार के अंदर एक नई सुबह की संभावना। जब तुम किसी रिश्ते में रंजिश रख रहे हो तो उसे खुलकर कह दो। मन में छिपी बातें रिश्तों को धीरे धीरे जला देती हैं। क्रोध आत्मबल को कमजोर करता है, इसलिए शिकायत सुनकर भी मुस्कुराना एक बड़ी शक्ति है। घमंड कभी मत करना, क्योंकि जीवन की तकदीर बार बार बदलती है। जो आज बड़े हैं, समय कभी उन्हें झुकाने की क्षमता रखता है। विनम्रता जीवन की सबसे बड़ी शोभा है। खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी बन जाना, यही सच्ची सुंदरता है। दुनिया में कई लोग दिखाई नहीं देते, पर वे रिश्तों की नींव होते हैं। जैसे इमारत की आधारशिला। जो दिल में जगह बना लेते हैं, वे अक्सर अपनी पीड़ा को छुपा लेते हैं। उनकी असल ताकत यही होती है। यह दुनिया एक बाजार है जहां रिश्ते तो बिकते नहीं, पर उनकी कीमत लगाई जा सकती है। लोग भावनाओं को पैकेट्स में बंद कर देते हैं, लिफाफों में भावनाएं। जैसे सच्चाई केवल उन लोगों को दिखती है जो निष्कपट और दिल से होते हैं। रिश्तों की असल कीमत वही समझते हैं जिनके हृदय में सच्चा स्थान होता है। विश्वास जीवन का अनमोल रत्न है। धन दोबारा कमाया जा सकता है, पर एक बार खोया भरोसा फिर से उसी तरह वापस नहीं आता। समय कैलेंडर की तरह बदलता रहता है, हर तारीख बदलती है, पर धैर्य और मेहनत से फिर वही तारीख तुम्हारे नाम हो सकती है। किसी का हाल जायज पूछना किसी रोग का इलाज नहीं, पर यह एहसास जरूर देता है कि कोई परवाह करता है। इसलिए किसी के दर्द को देखकर सिर्फ टिश्यू पेपर मत बनो। जिन्हें दुख है उनके साथ खड़े रहो। अपने मूल्य को जानो। जब तुम खुद को जान जाओगे तो कोई तुम्हें गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ईश्वर ने हमें 2 कान दिए ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। सुनना समझने का पहला कदम है। बड़ी बातों का निहितार्थ सुनना जरूरी है। लोग क्या नहीं कह रहे, यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वे क्या कह रहे हैं। अच्छा होना कठिन नहीं है, पर लगातार अपनी अच्छाई साबित करना थका देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छल में माहिर दिखते हैं,
पर उनके घर कभी स्थिर नहीं होते। सच्ची अच्छाई बिना दिखावा के बनी रहती है। जब तक सत्य मन में नहीं बसा, धर्म बाहर दिखता नहीं। बाहर के रीति रिवाज और दिखावा धर्म नहीं होते। सत्य का आचरण जीवन का धर्म है। आसमान जितना भी आकर्षक हो, उसके पास किसी का ठिकाना नहीं। जो लोग जमीन से जुड़े हैं वही स्थिर बने रहते हैं। देने वाला यदि भाव से दे तो छोटा दान भी बहुत बड़ा बन जाता है। भावनात्मक उदारता आत्मा की सच्ची सुंदरता है। जब मनुष्य पूरे विश्वास से कर्म करता है, तब ईश्वर उसके हर प्रयास का मार्ग बनाता है। सच्चे इरादे वाले को किसी कागज की जरूरत नहीं होती। उनके इरादों की ताकत ही उन्हें सत्य के पथ पर ले जाती है। कुछ लोग दूर चले जाते हैं और उनकी जगह खाली रह जाती है। यह जरूरी नहीं कि यह उनकी कमी हो। शायद यह तुम्हारी समझदारी और प्रेम की गहराई ही थी जो उन्हें जाने दिया। जिन लोगों ने साथ छोड़ा, उन्होंने सिखाया कि अपने पैरों पर खड़ा रहना सबसे बड़ा साथ है। किसी से प्रेम करो तो दिल से करो, पर बदले में उम्मीद मत रखो। दरअसल दर्द प्रेम से नहीं, उम्मीद से जन्म लेता है। उम्मीदें जितनी कम, दर्द उतना ही हल्का। लोगों की आलोचना तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकती। यदि तुम अंदर से मजबूत हो तो आलोचना तुम्हें कमजोर नहीं कर पाती। कठिनाइयां और चुनौती तुम्हारे विकास के साथ ही बन सकती हैं, यदि तुम धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो। चमकने के लिए तारा अंधेरे से गुजरता है। यही नियम आत्मा पर भी लागू होता है। जब शब्द व्यर्थ लगने लगे, तब मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाता है। मौन स्थिरता नहीं, बल्कि शक्ति का संकेत है। मौन में अपने विचारों को पका कर रखो। वो वक्त आएगा जब शब्द फिर अर्थ रखने लगेंगे। वो लोग जो दिखावे के लिए रहते हैं, अक्सर असली परीक्षा में फेल होते हैं। जो लोग कागज और मौखिक वादों से ज्यादा काम करते हैं, वही टिकते हैं। रिश्तों की जड़ ईमानदारी और विश्वास है। जो इन्हें समझेगा वही सच्चा साथी होगा। हमारे साथ छोड़ देने वालों ने हमें यही सिखाया कि आत्मनिर्भर होना ही सबसे बड़ा साथ है। अपने आप को जानो, अपने आत्मबल को पहचानो। जब तुम खुद पर खड़े रहोगे तो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें गिराया नहीं जा सकेगा। यह जीवन युद्ध नहीं, बल्कि एक सुंदर साधना है। जंग तभी सार्थक होती है जब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहो। पड़े पहुंचने से बेहतर है किसी को संवेदनशीलता से समझना और उसके साथ रहना। समाज की बोलचाल में अब मिठास से अधिक जहर घुल चुका है। रिश्ते स्वार्थ की बुनियाद पर बनते जा रहे हैं। लेकिन सच्चे व्यक्ति वे हैं जो इस शोर के बीच भी अपने मूल्य न खोएं। प्यार और सच्चाई जीवन की सबसे दुर्लभ संपत्ति है। अच्छे लोगों को पाना कठिन है, पर उन्हें खोना और भूल जाना असंभव है। इसलिए अपने अंदर के सत्य और प्रेम को संजो कर रखो। कभी कभी रिश्ते टूटते हैं। अगर तुम चाहो तो उन्हें ठीक किया जा सकता है, पर इसके लिए दोनों तरफ ईमानदारी चाहिए। माफी आसान शब्द नहीं, पर एक नई शुरुआत हो सकती है। पर याद रखो, माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें बार बार इस्तेमाल किया जाए। बाकी सभी चीजें समय के साथ बदलेंगी, पर अगर तुमने अपने भीतर प्रकाश जला लिया है तो कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। शुद्धता बाहरी नहीं, अंदर की होती है। यह जीवन को सुंदर बनाती है। अंधकार भीतर का होता है, बाहरी नहीं। जब मन में बेचैनी हो, भय हो, आत्मसंदेह हो, तभी अंधेरे का अनुभव होता है। परंतु श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मविश्वास उस दीपक की तरह है जो अंधेरी रात को रोशन कर देता है। यह दीपक हमें अपने भीतर जलाना होता है। यह स्क्रिप्ट उसी दीपक को जलाने की भाषा है, सरल सीधे शब्दों में, ताकि हर दिल इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीख लेते हो तो रास्ते अपने आप बनते हैं। आत्मविश्वास केवल सोच नहीं, यह एक तरीका है जीवन जीने का। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि हर काम सफल होगा, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दोगे। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में फंसकर कर्म छोड़ देता है, वह असल में खुद को रोके रखता है। कर्म ही असली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
जब तुम काम करते हो ईमानदारी से, पूरी लगन से, तब तुम्हारा चरित्र बनता है। चरित्र वही है जो समय के साथ चमकता है। इसलिए हर दिन, हर पल थोड़ा सा भी कर्म करो। यही बड़ी सफलता की नींव है। हालात कभी सच्चे साथी नहीं होते। साथी वे होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहें। जो लोग सिर्फ सुविधा देखकर साथ देते हैं, वे जरूरत पड़ी तो चले जाते हैं। इसलिए अपना संग चुनो सोच समझकर। साथ का मतलब केवल उपस्थिति नहीं है। साथ का मतलब वह समझ है जो बिना शब्दों के दिल पढ़ ले। वही सच्चा साथी है जो तुम्हारी चुप्पी से ही तुम्हारे दुख को समझ लेता है। ऐसे लोगों को संभाल कर रखो, उनकी कदर करो, उनसे नाता मजबूत रखो। आशा छोटी क्यों लगे, आशा ही ईश्वर की झलक होती है। भले ही आशा कमजोर लगे, वह निराशा से बेहतर है। आशा में एक बीज होता है, उसे पानी दो। धैर्य रखो। धैर्य वह गुण है जो समय आने पर चमत्कार कर देता है। तुम जब भी अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हो, नया द्वार खुलता है। परिवर्तन वहीं से आता है जहां आराम खत्म होता है। सच्चा प्रेम कभी मांग नहीं करता। झूठा प्रेम मांगों की सूची बनाता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्र करता है, वह बंधन नहीं बनता। श्री कृष्ण का प्रेम उस पंछी की तरह है जो खुले आकाश में उड़ता है, स्वतंत्र और निर्बाध। किसी को पाने की चाह में किसी को पिंजरे में मत बांधो। प्रेम का अर्थ है विश्वास, सम्मान और आजादी। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता। आभार व्यक्त करने से जीवन बदलता है। जो कुछ मिला है उसे उपहार समझो, और जो नहीं मिला उसे अनुभव मानकर आगे बढ़ो। जीवन की दशाएं मौसम की तरह बदलती हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही हर कठिनाई में अपनी खुशबू बनाए रखता है। ठोकरें कभी दुश्मन नहीं होती, वे शिक्षिका हैं। गिरना बुरा नहीं, गिरकर निखरना असली कर्तव्य है। हर गिरावट से एक सीख लेनी चाहिए। किस तरह तू मजबूत बन पाए। जो तुम्हें उठाने आते हैं वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। इसलिए हर चोट को अनुभव बनाओ और हार को अंत मत समझो। चेहरे पर मुस्कान रखो, चाहे दिल में तूफान हो। मुस्कान एक ऐसी शक्ति है जो भीतर के घावों को धीरे धीरे आराम देती है। यह प्रभु की कृपा है कि तुम आज भी खड़े हो। यही सबसे बड़ा उपहार है। किस्मत अवसर देती है, पर मेहनत उसे उपलब्धि बनाती है। इसीलिए मेहनत से भागो मत। वचन निभाना सोना है। जब तुम कोई वचन देते हो तो उसे निभाना तुम्हारा धर्म है। शब्द बीज हैं, उनसे विश्वास का पेड़ उगता है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वही असल में जीवन को समझते हैं। घड़ी सब पहन लेते हैं, पर समय की कीमत समझने वाले कम ही होते हैं। धोखा कभी पूरी तरह बुरा नहीं होता। वह तुम्हें बताता है कि किसे दिल देना चाहिए और किसे केवल नमस्ते। हर धोखा एक चेतावनी है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुराई मान लो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम समझदारी से निर्णय लो। संवेदनशील रहो, पर मूर्खता से नहीं। अहंकार अक्सर उन्हें आता है जिन्हें बिना संघर्ष के सब मिल गया हो, पर जिसने पसीने की कमाई की है वह विनम्र रहता है और दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। विनम्रता में शक्ति होती है। विनम्र व्यक्तियों के चारों ओर लोगों का स्नेह बना रहता है। रिश्तों में भावनाओं का मरना सबसे बड़ा घाव है। रिश्ते का अंत दुख नहीं, कई बार राहत भी बन सकता है। जो लोग साथ हैं पर समझते नहीं, वही असहनीय होते हैं। रिश्ते निभाने के नियम सच्चाई पर टिके होते हैं। सत्य कभी मीठा नहीं होता, पर पवित्र जरूर होता है। इसलिए संबंधों में स्पष्टता रखो। जब तुम्हारे पास दूसरों की आलोचना करने के लिए समय ना बचे, उस दिन समझो कि तुमने जीवन का सही उपयोग सीख लिया। समय की कद्र करो, समय वापस नहीं आता। इसलिए हर पल कुछ अच्छा करो। प्रेम, कर्म और कृतज्ञता के बीज बोते जाओ। कभी कभी मौन ही बेहतर होता है, पर जब अन्याय बढ़ता है तब बोलना धर्म है। बोलने की शक्ति तभी सही रहती है जब हृदय में सत्य हो। शब्द हवा में खो सकते हैं, पर सुनने वाले के मन में वे तीर की तरह घुस सकते हैं। इसलिए या तो मौन रहो या ऐसे शब्द कहो जो मौन से भी कीमती हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुंदरता और कुरूपता सभी लोगों के भीतर समान रूप से रखी गई है। फर्क इतना है कि किसी में सुंदरता
बाहर दिखती है और किसी में भीतर बसती है। बाहरी सूरत बदलती रहती है, पर अंतरात्मा की सुंदरता अनंत है। ज्ञान की रोशनी सौंदर्य की कमी को पूरा कर देती है, पर कभी बुद्धि सौंदर्य की कमी नहीं भर सकती। परिवर्तन से मत डरना। जो खोता है वह रूप बदलता है, सार नहीं। अगर कोई अच्छी चीज जा रही है तो समझो उससे बेहतर कुछ तुम्हारे मार्ग में आ रहा है। विश्वास रखो कि हर हानि के पीछे कोई छिपी हुई कृपा है। जैसे पेड़ पतझड़ में पत्ते खो देता है, पर वसंत में फिर हरा हो जाता है। जीवन किसी का खेल नहीं, यह एक साधना है। इसे ऐसा निभाओ कि जब खेल खत्म हो लोग तुम्हारे आदर्श की चर्चा करें। बिखरना बुरा नहीं, बिखरने से नया रूप मिलता है और निखार आता है। अंधेरा बाहरी नहीं, भीतर का है। इसलिए पहले मन को ठीक करो, फिर दुनिया बदलाओ। सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब तुम उसे जान लौज और पहचान लौज तो दुख अपने आप कम हो जाएगा। बाहर सफलता मिली तो खुशी आती है, पर असली शांति भीतर से आती है। इसलिए रोज खुद से पूछो, मुझे क्या अच्छा लगता है, किससे मुझे सुकून मिलता है। उस दिशा में कदम बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता जानने वाले का काम नहीं बल्कि कर्म करने वालों का भाग्य है। विचार करना अच्छा है, पर केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। विचारों को कर्म में बदलो। हर छोटी कोशिश का फल बड़ा होता है। होशियार होना अच्छा है, पर संवेदनशील होना उससे भी बेहतर। बुद्धि दिशा देती है और करुणा उसे मंजिल तक ले जाती है। करुणा और समझदारी दोनों साथ चलें, तभी जीवन का लक्ष्य पूरा होता है। हर दिन एक छोटा कर्म करो, दूसरों की कदर करो और उनके साथ विनम्र रहो। आशा कभी ना छोड़ो, धैर्य रखो, सच बोलो पर सोच समझ कर बोलो। प्रेम में आजादी और सम्मान दो, गिर कर सीखो। हर हार से उठो, समय की कद्र करो, यह अनमोल है। आभार व्यक्त करो, यह जीवन बदल देता है। अपने मन की सुनो, पर उसे समझदारी से परखो। हमेशा कर्म में विश्वास रखो और फल की चिंता कम करो। किसी भी इंसान के अच्छे काम क्यों ना हो, फिर भी कुछ लोग हमारे जीवन में बुरे किरदार बनने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह यह नहीं कि तुमने कुछ गलत किया, बल्कि हर किसी की सोच और नजरिया अलग होता है। कोई चीज जिसे तुम सच्चाई समझते हो, दूसरा उसे गलत समझ सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि तुम दूसरों की हर बात को अपने जीवन की असली तस्वीर न मानो। किसी की निंदा सुनकर खुद को टूटने मत दो। दूसरों की धारणा तुम्हारे बारे में वैसी नहीं बनाती जैसी तुम हो। जो लोग तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे पास रहेंगे, जो नहीं समझते वे चले जाएंगे। यह जीवन का नियम है। जीवन में कोई निश्चित गारंटी नहीं है, इसलिए किसी पर बहुत अधिक निर्भरता रखना ठीक नहीं। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम अपनी ज़रूरतें और चाहतें खुद पूरी कर लेते हो। दूसरे लोग साथ न दे पाएं तो भी तुम्हें अपनी शांति और संतोष मिलना चाहिए। आत्मनिर्भर बनना मतलब अपनी जिम्मेदारी लेना, अपने काम, अपने फैसलों और अपनी भावनाओं के लिए खुद जवाबदेह होना। जब तुम आत्मनिर्भर बनते हो तो बदलावों से डर कम होता है और तुम्हें भरोसा रहता है कि तुम किसी भी हालात का सामना कर सकते हो। सही साथी वह है जो थकावट के बाद भी तुम्हें समझता हो। जिंदगी में साथ बहुत लोग आते हैं, मगर वे कम ही असली साथी होते हैं जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। ऐसे साथी खोजो जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ रहें, न कि केवल खुशियों में। वास्तविक साथी वही होता है जो तुम्हारी कमजोरियों को जानकर भी तुम्हें अपनाता है और तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। आजकल बहुत लोग दिल से दी गई इज्जत की कदर नहीं करते। वे चापलूसी और दिखावे में जीना पसंद करते हैं। जो चीज़ बार बार बदलती है, जैसे तारीफ, रुतबा, फैशन, व्यक्ति, वह स्थायी नहीं रहती। इसीलिए अपना आत्मसम्मान बाहर की तारीफ पर मत टिको। जो चीज़ असली होती है वह भीतर की इज्जत होती है। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई, इन चीज़ों से ही जीवन में स्थायी सम्मान मिलता है। अकेले बैठकर रोना भी एक तरीका है दर्द से मिलने का। जब हम चुपचाप दर्द सह लेते हैं तो हमारी आत्मा का विस्तार होता है। दर्द एक शिक्षक की तरह है। यह सिखाता है, मजबूत बनाता है और हमें संवेदनशील बनाता है।
जो लोग दर्द को सहते हैं वे अक्सर ज्यादा समझदार और संवेदनशील होते हैं। यह सहनशीलता आत्मा की परिपक्वता है। कितना भी खुश और व्यस्त क्यों न दिखो, अंततः वही यादें ज्यादा मायने रखती हैं जो दिल में गहरी उतर गई हों। असली खुशी भीतर से आती है, बाहरी चीजों से नहीं। तुम्हें जो छीन सकता है वह कभी तुम्हारा असली हिस्सा नहीं था। इसलिए बाहरी चीजों पर अपनी शांति मत टिको। ईश्वर का न्याय मौन है पर अचूक है। तुम जो भी कर्म करते हो सृष्टि उन्हें देखती है। इसलिए अपने कर्म ऐसे करो कि बाद में तुम्हें डर की बजाय गर्व हो। जब तुम्हारा कर्म सही होगा तो परिणाम चाहे तुरंत न दिखे, पर अंततः सत्य और न्याय जाहिर होते हैं। सच के साथ रहने वाले लोग अक्सर असहाय दिख सकते हैं, क्योंकि सच बोलने से अकेलापन आता है, पर अंत में विजय उन्हीं की होती है। झूठ बोलने वाले लोग तात्कालिक रूप से जल्दी आगे बढ़ते दिखते हैं, पर वे आत्मिक शांति खो देते हैं। झूठ से बनी शांति अस्थायी होती है, सत्यम हमेशा टिकता है। इसलिए अपनी जिंदगी सच के साथ जियो, चाहे राह कठिन ही क्यों ना हो। अगर बुरी आदतें समय रहते न सुधारी जाएं, तो वे व्यक्ति का समय और सम्मान दोनों छीन लेती हैं। अपनी पहचान खुद बनाओ। किसी की छाया में चमकना कभी सच्चा प्रकाश नहीं होता। अपनी असली पहचान पाओ, अपने गुणों और कमियों को समझो और फिर सुधार कर मजबूत बनो। यही सबसे बड़ा आनंद है। जीवन उन लोगों से नहीं चलता जो बार बार बदलते हैं। असली ताकत और जीवन की चाल उस स्थिरता से आती है जो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अस्तित्व को पहचानते हो तो बाहर के चेहरे और घटनाएं महत्वहीन लगने लगती हैं। यह वही स्थिति है जब तुम हर जगह ईश्वर का चेहरा देख पाते हो। यह मोक्ष की झलक है। अंदर की आजादी और बाहर की शांति मिल जाना ही मोक्ष है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोचो कि कौन तुम्हें समझेगा। स्वयं ऐसा बनो कि तुम्हारे मिलने से किसी की तलाश खत्म हो जाए। जब तुम दूसरों की जरूरतें समझो और उन्हें पूरा करो, तब तुम्हारी उपस्थिति का अर्थ बढ़ता है। जीवन का सार यही है कि तुम्हारा अस्तित्व दूसरों के लिए प्रकाश बने। जब तुम दूसरों से अपेक्षा रखते हो तो अक्सर निराशा मिलती है। अपेक्षा बाहर से आती है, पर सच्ची उम्मीद भीतर से पैदा होती है। यदि तुम अपने आप पर भरोसा रखते हो तो संसार भी तुम्हारे साथ चलने लगता है। अपर्याप्त वाले रिश्तों को छोड़कर अपने समय और ऊर्जा को उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हें संजोते और समझते हैं। मनुष्य अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ता है जो समय के साथ मिट जाती हैं। दौलत, शोहरत, दिखावा, पर आत्मा शाश्वत है। सच्चा सुकून वही है जो भीतर से आता है। जब तुम आत्मा की आवाज सुनकर चलोगे तो बाहरी दुनिया के आकर्षण तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। कहते हैं, जो लोग आसानी से गुस्सा करते हैं वे अक्सर सच्चे होते हैं, क्योंकि उनके दिल में छल नहीं होता। पर गुस्सा को नियंत्रित करना भी सीखना चाहिए। गुस्सा अगर बुद्धि और समझ के साथ रखा जाए तो वह नष्ट नहीं करता, बल्कि सच का रक्षक बनता है। लोग के चेहरे किताब की तरह होते हैं। वे अपने बारे में बहुत कुछ बताते हैं। किसी के शब्दों से पहले उसके व्यवहार को देखो। शब्द मीठे लग सकते हैं, पर उनका स्वाद जांचो। क्या वे ईमानदार हैं? बोलने से पहले शब्दों का परख करना सीखो। अगर शब्द कड़वे लगे तो दूसरों पर परोसने से पहले उनको छानो। जिंदगी और तैराकी में एक समानता है। किनारा उन्हीं को मिलता है जो संघर्ष करने से डरते नहीं। बीच में रुकने वाले मझधार में फंस जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जीवन में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है। अगर तुम चलते रहोगे, सीखते रहोगे और कोशिश करते रहोगे तो अंततः तुम्हें किनारा मिलेगा। रुकना ही सबसे बड़ा खतरा है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है जीने के लिए, पर असल में जीना भी एक साधना है। अभ्यास, अनुभव और संघर्ष से आता है, शब्दों से नहीं। जीना सीखने के लिए अनुभव जरूरी है। गिरना, उठना, गलतियां करना और फिर उनका सुधार करना, यही जीने की असली कला है। टूटे हुए लोग फिर जुड़ सकते हैं अगर उन्हें सच्चा सहारा मिल जाए। जो खुद सच्चे हैं वे दूसरों को भी थाम लेते हैं। इसलिए
जो तुम्हारे पास जोधने की ताकत है उसे दूसरों पर लगाओ। दूसरों को सहारा देना न केवल उसकी मदद करता है बल्कि तुम्हें भी अंदर से मजबूत बनाता है। यह सेवा का मार्ग है। जो खोने का दर्द जानता है वही पाने की कीमत समझता है। अनुभव ही सिखाता है कि किसी चीज की असली कद्र कैसे की जाती है। इसलिए यदि तुमने कुछ खोया है तो यह जानो कि तुम्हारे पास सीखने का अवसर आया है। भावनाएं अक्सर दिखाई नहीं देती, पर जब वे चुभती हैं तो आत्मा को झंझोड़ देती है। इसलिए अपनी भावनाओं को समझो और उनकी कद्र करो। भावनाओं को दबाना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर दिशा देना चाहिए। सच यह है कि एक दिन सब अपनी जीतों के साथ भी मृत्यु से हार जाएंगे। मौत अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक विश्राम है। इस दुनिया का सारा खेल अस्थाई है, इसलिए अपनी आत्मा की तैयारी पर ध्यान दो। हर कोई वफादारी चाहता है, पर कोई वफादार बनना नहीं चाहता। हर कोई प्रेम पाना चाहता है, पर प्रेम देने की भावना कम मिलती है। यही मानवता की दुख भरी सच्चाई है। सच्चे संबंध वही होते हैं जहां दोनों ओर से देने की भावना हो, न कि केवल प्राप्त करने की चाह। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं घर में रहकर भी घर खोज रहा हूं। यह बाहरी नहीं, भीतर का भटकाव है। घर का मतलब केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और स्वीकृति भी है। अपने अंदर की शांति खोजो, यही असली घर है। ज्ञान अज्ञानता मिटा सकता है। पढ़ाई से समझ बढ़ती है और अंधेरे हटते हैं, पर मूर्खता अक्सर पढ़े लिखे लोगों के घमंड से जन्म लेती है। इसलिए ज्ञान को विनम्रता के साथ रखो। वास्तविक बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह है कि तुम कितना समझते हो और कितना सहानुभूति दिखा सकते हो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम अपने आप से सच्चे बने रहो। अपनी कमजोरियों को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम ईमानदार और निडर होंगे तब जीवन सरल हो जाएगा। दिल बड़ा रखो ताकि माफ कर सको, पर बुद्धि इतनी रखो कि वही गलती दोबारा ना दोहराओ। माफ करना मतलब कमजोर होना नहीं, यह समझदारी और मन की शांति है। माफ करने के बाद भी सीमा रखो, जिससे तुम्हारी सुरक्षा बनी रहे। अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनो। कर्म करने से पहले सोचो कि क्या तुम्हारा काम किसी के लिए कष्ट का कारण तो नहीं बन रहा। यदि तुम्हारा कर्म सही होगा तो तुम्हें गर्व होगा और तुम्हारा मन शांत रहेगा। अपने शब्दों का स्वाद देखो। बोलने से पहले सोचो। दिखावे से बचो, सादगी अपनाओ। जो लोग तुम्हें गिरा रहे हों उनसे दूरी बनाए रखो। जीवन में नियमितता और अनुशासन रखें। गलतियों से डरो मत, उनसे सीखो। जीवन संघर्ष है, साधना है और अनुभवों की किताब है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति खोज लेता है वही जीवन जीतता है। बाहरी चीजें अस्थाई हैं, आत्मा शाश्वत है। श्री कृष्ण की तरह व्यवहार करो। अपने कर्मों में निष्ठा रखो। दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखाओ और अपने साथ सच्चे बने रहो। ईश्वर से बस एक ही प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे समझ और धैर्य दो ताकि मैं सही फैसले ले सकूं। मुझे आत्मनिर्भर बनाओ और मेरे दिल में दूसरों के लिए दया और ममता रखो। हर दिन कुछ नया सीखो। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही ताकतवर भी है। जो लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आ गया है, वे असल में सबसे ज्यादा अंधे होते हैं, अपनी सीमाओं को नहीं देखते। जीवन में हर सुबह एक नया मौका है, हर भोर एक नया आरंभ है। कल जो गलत हुआ उसे छोड़ दो और आज फिर नई ऊर्जा से खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण का एक सरल संदेश है, कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि हम विनम्र बने और संतुलन सीखें। अगर समुद्र मीठा होता तो हम उसे पी लेते, उसकी गहराई की कदर नहीं करती। उसी तरह जीवन की मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, हमें हमारी असली कीमत सिखाती हैं। झूठ और बहाने कभी कभी राहत दे देते हैं, पर उनकी सजा बाद में भोगनी पड़ती है। असली खुशी बाहर नहीं मिलती, वह भीतर के संतोष में रहती है। दवा में खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। इसलिए भरोसा और समझ ये दोनों रिश्तों की असली नींव है। अगर समझ नहीं होगी तो भरोसा भी कमजोर पड़ जाएगा। हम अक्सर गुरूर करते हैं, किस बात का?
ये शरीर भी एक दिन चला जाएगा और हमारे नाम पर जो चीजें रहेंगी वे भी किसी और के हाथों में चली जाएंगी। असली ताकत यह नहीं कि हम बड़े नाम कमाएं, असली ताकत यह है कि हम विनम्र रहें और दूसरों का सम्मान करें। सच्चे साथी वे नहीं हैं जो तुम्हारी गलती पर हाथ धो लें, बल्कि वे हैं जो तुम्हारी गलती सुधारें और तुम्हारा साथ निभाएं। ऐसे लोग कम मिलते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर रखो। ऊंचाई सिर झुकाकर मिलती है, यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब तुम अहंकार छोड़ देते हो और झुक कर सीखते हो, तभी तुम आगे बढ़ते हो। बड़े पेड़ की छाया हमेशा छोटे पेड़ को पनपने नहीं देती, इसलिए कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है। हर साथी मंजिल तक नहीं रहता, इसलिए अपने पांवों पर टिकना सीखो। प्यार में छोटा झूठ भी बड़ा असर डालता है, वह विश्वास के तारों को कमजोर कर देता है। इसलिए अपनी जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी उसे खेल समझे। आत्मसम्मान वह दीपक है जो रिश्तों के अंधेरे में भी गरिमा से जलता है। आत्मसम्मान को बचाकर रखो, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दर्पण है। 3 तरह के लोग हमेशा बेचैन रहते हैं, जिन्होंने दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर दिया है, जो खुद से बहुत उम्मीदें रखते हैं और जो दोनों काम एक साथ करते हैं। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को निर्भर बना देते हैं। इसलिए संतुलन जरूरी है। हर चीज में मध्यम मार्ग अपनाओ। अपनी जीतों का दिखावा उन्हीं को दिखाओ जो तुम्हारी जीत का सम्मान करते हैं, न कि उनको जो तुम्हें कम आंकते हैं। रिश्ते सिर्फ आई लव यू बोलने से नहीं निभते, धैर्य, समझ और ईमानदारी चाहिए। जब तुम किसी को सबसे करीब मानते हो, वही तुम्हारी बात सुनता है, पर सुनना और समझना अलग चीजें हैं। किसी की बात सुनना आसान है, पर समझने के लिए दिल चाहिए। हम अक्सर दूसरों की खातिर खुद को छोटा कर लेते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि खुद को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपने खुश रहने की जिम्मेदारी किसी और को सौंप दोगे, तो वह तुम्हें आसानी से कठपुतली बना देगा। इसलिए खुद को खुश रखना सीखो, यही सबसे सुरक्षित सहारा है। गलतियों से सीखो। जीवन के पन्ने उन्हीं पर खुलते हैं जो कल की गलती से सीखने को तैयार रहते हैं। लोग आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, पर आने वाला समय उन्हें तुम्हारी असली पहचान याद दिलाएगा। तुम बड़े बनो, पर विनम्र रहो। सफलता का मतलब घमंड नहीं होना चाहिए। असली सफलता प्रेरणा देती है, न कि अभिमान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी हर किसी के पास है, पर जीना बहुत कम लोगों को आता है। केवल सांस लेना जीवित होना नहीं है। जो आत्मा से मुस्कुराते हैं वही जीना जानते हैं। इसलिए मुस्कुराहट और आभार को अपनाओ। ये छोटी छोटी बातें जीवन को बड़ा अर्थ देती हैं। मैंने कई बार लोगों के झूठ को सम्मान दे दिया है ताकि संबंध न टूटें, पर वे गलतफहमी पाल लेते हैं कि मैंने सच छोड़ दिया। यह मानव स्वभाव है, उपयोग देखकर प्रेम करना और उपयोग खत्म होने पर नाता छोड़ देना। इसीलिए सतर्क रहो। मिठास भरी जुबान के नीचे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। कुछ लोग वही कर देते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए मौका ढूंढते हैं। इसलिए समझदारी से भरोसा करो। किसी से अपेक्षा करने से पहले सोचो कि क्या उसने तुम्हारी अपेक्षाओं का हक दिखाया है। अपनी सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम उन लोगों को अहमियत देते हैं जिनकी जिंदगी में हमारी कोई जगह नहीं होती। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग परिस्थितियों में अपना चेहरा बदल लेते हैं। इसलिए लोगों के व्यवहार को देखकर पहचानो और फिर भरोसा करो। कुछ लोग तुम्हें घाव देते हैं और कुछ वही घाव भरते हैं। जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई उनसे सीख लो, पर अपने दिल को धीरे धीरे खोलो। जीवन कई बार नए आरंभ का नाम है। लौटकर वहीं शुरू करो जहां पहले तुम्हारा दिन था कि तुम खुद के अजनबी थे। छोटे बोलो, ज्यादा सुनो। जितना कम बोलोगे और उतना ज्यादा लोग तुम्हें पसंद करेंगे। बोलने से शब्द मिलते हैं, पर सुनने से ज्ञान मिलता है। पछतावे में जीने से बेहतर है ऐसा जीवन जियो कि छोड़ने वाले तुम्हें याद करके पछताए। समय और शब्द दो सबसे कीमती चीजें हैं। इन्हें लापरवाही से खर्च मत करो,
क्योंकि यह लौट कर नहीं आते। संभलने में समय लगता है, इसलिए जल्दी जल्दी फैसले मत लो जब दिल ठंडा नहीं हो। आज के युग में लोग तुम्हारी कदर केवल तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए पहले खुद से प्यार करना सीखो। किस्मत लेकर आते हैं और अनुभव लेकर जाते हैं, यही जीवन का असली अर्थ है। दिखावे में उलझे हुए लोग इतने हैं कि अगर ईश्वर स्वयं सामने आकर कहे मैं भगवान हूं, लोग पूछेंगे किसके? इसलिए सच्ची वफादारी और सच्चा प्रेम दुर्लभ हो गया है। भरोसा और वफादारी की कीमत बढ़ाओ, इन चीजों को महत्व दो। जब कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उससे गुस्सा करने से बेहतर है कि उसका धन्यवाद करो। उसने तुम्हें यह सिखाया कि भरोसा बुद्धिमानी से करना चाहिए, भावुकता से नहीं। भावनाओं में बहना अच्छा है, पर जब भावनाएं तुम्हें कमजोर बना दें तो उन्हें नियंत्रित करना सीखो। प्यार, अपनापन और मोहब्बत धोखा नहीं है, पर इन्हें सही व्यक्ति से पाने की जरूरत है। पहले खुद को पहचानो, फिर देखो कि कौन तुम्हारा हकदार है। आलस्य, गुस्सा, डर और काम टालना, ये सभी इंसान के पतन के कारण बनते हैं। नींद और आलस्य कई बार हमारी प्रगति की सबसे बड़ी बाधा होते हैं। इसलिए जागते रहो पर संतुलित रहो। कठिनाइयां आएंगी, पर उनका सामना करना ही जीवन का असली पाठ है। जब तुम परिस्थिति के अनुसार अपने तरीके बदलते हो, तभी असंभव भी संभव बन जाता है। रिश्ते बनाते समय शर्तें कम रखो और ईमानदारी ज्यादा रखो। किसी से झूठ बोलना किसी भी रिश्ते का अंत जल्दी कर देता है। खोया हुआ भरोसा वापस पाना मुश्किल होता है। इसलिए सच बोलो, भले ही सच कुछ कठोर हो। सच्चाई का सम्मान करो, यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, उन्हें समझने की कोशिश करो, पर खुद को दोषी मत मानो। हर किसी का रास्ता अलग होता है। जो तुम्हारे साथ सच में हैं, वे छोड़कर नहीं जाते। दोस्त, परिवार और साथी, इन रिश्तों की असली कसौटी वही है जो मुश्किल समय में साथ खड़े रहे। दिखावा करने वाले कई हैं, पर जो दिल से साथ देते हैं वही जीवन में अमूल्य होते हैं। जब तुम सफलता पाते हो, तब विनम्र रहो। याद रखो कि सफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, वह क्षणिक होती है। असली पहचान तुम्हारे व्यवहार में रहती है। छोटे लोगों की सफलता से घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उनसे सीखो, लेकिन बदला लेने की भावना को दिल में नहीं पनपने दो। बदला लेने से तुम्हारा सुराग भी बिगड़ता है और तुम्हारी शांति भी खत्म होती है। मन में बार बार लौटने वाले विचार तुम्हारी शांति छीन लेते हैं। जरूरत से ज्यादा सोचने से मन थक जाता है और आत्मा की रोशनी बुझ जाती है। इसलिए ध्यान लगाओ, मन को शांत करो और कर्म पर ध्यान दो। कर्म करते जाओ, नतीजे का अधिकार नहीं तुम्हारा, पर अधिकार है कि तुम्हारा प्रयास पूरा हो। अपनी प्राथमिकता खुद रखो। जिन लोगों ने तुम्हें महत्व नहीं दिया, उन्हें अपनी ऊर्जा मत दो। जिन लोगों ने तुम्हें संवारा है, उन्हें वक्त दो। लोग अक्सर तब तुम्हारी कदर करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए पहले से खुद की कदर करना सीखो, ताकि वे तुम्हें केवल अपनी सुविधा के लिए उपयोग न कर सकें। अगर तुम किसी से बात करने की इच्छा रखते हो, तो समय अपने आप बन जाता है। जब दिल सही होता है तो रास्ते बनते हैं। इसलिए पहल करने में न हिचकिचाओ, पर समझदारी और सच्चाई के साथ करो। भरोसे के साथ बोलो और विनम्रता के साथ सुनो। सफलता का असली मानक यह है कि वह तुम्हें प्रेरणा दे, न कि अभिमान। अगर तुम्हारी जीत दूसरों को उठने का हौसला दे, तो वही जीत सार्थक है। दूसरों को नीचा दिखाने से तुम्हारी शान बढ़ती नहीं, पर दूसरों की मदद करने से तुम्हारी आत्मा गौरवान्वित होती है। इंसान की असली ताकत उसकी शांति है। शांति रखने वाला व्यक्ति चाहे कितने भी मुश्किल हालात में क्यों न हो, ठीक निर्णय ले पाता है। इसलिए ध्यान, सरल जीवन और आत्मनिरीक्षण अपनाओ। अपनी भावनाओं पर काम करो। जरूरत हो तो अकेले में बैठकर अपने मन से बात करो। यही आत्मसमझ है। जब तुम विनम्रता से जियो, तब तुम्हारा जीवन सरल और सार्थक बनता है। झुकना कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है।
जो झुककर सीखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। आसपास के लोगों की छोटी छोटी आदतों से नाराज मत हो। हर किसी की अपनी कहानी है। सहानुभूति रखो पर अपनी सीमा न खो। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे बड़ा आभूषण है। काम और आराम, प्यार और स्वतंत्रता, उम्मीद और स्वीकार, इन सब में संतुलन रखें। बहुत ज्यादा प्यार किसी को निर्भर बना देता है। बहुत कम प्यार रिश्तों को सूखा कर देता है। इसलिए मध्यम मार्ग अपनाओ। अंत में याद रखो, यह जीवन केवल सांसों का खेल नहीं है, यह जीने का हुनर है। आत्मा से मुस्कुराना और दूसरों के लिए अच्छा करना ही जीवन को अर्थ देता है। जो लोग तुम्हें आज नजरअंदाज कर रहे हैं, कल उन्हें तुम्हारी कदर करनी पड़ेगी, पर तुम्हें उसके लिए बदलने की जरूरत नहीं। बस अपना सच्चा रूप बनाए रखो। आज का समय अदाओं का और दिखावे का है, पर श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, असली इज्जत वादों से नहीं कर्मों से मिलती है। शब्दों से प्रेम जताना आसान है, पर असली प्यार वह है जो कर्मों में दिखे। इसलिए आज हम सीखेंगे कैसे बोलने से पहले काम करना है, कैसे दिखावे से ऊपर उठकर आत्मा की सुननी है, और कैसे जीवन को ऐसा जीना है कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें हमारे कर्मों से याद रखें, शब्दों से नहीं। समय अमूल्य है। अगर तुम समय की कदर करोगे तो जीवन बदल जाएगा। हर पल की कीमत समझो। जो लोग समय बर्बाद करते हैं वे कल की जीत से दूर रह जाते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी की डोर खुद थामो। दूसरों की परछाई बनने से बेहतर है कि तुम अपनी रोशनी बन जाओ। याद रखो, एक सही निर्णय कभी कभी पूरी दिशा बदल देता है। मौका मिला है तो उसे न खो। समय को बेवजह बर्बाद मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के कर्म सच्चे हों वही सच्चा है। वादों की बहार में बहुत लोग आ जाते हैं, पर काम ही असली सत्य बताते हैं। किसी ने जो वादा किया हो पर पूरा न किया, उससे सीख लो। अपने वचन को पूरा करना ही सच्चे मन की निशानी है। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसलिए बोलो कम, करो ज्यादा। जीत तभी मधुर लगती है जब कोई हमारे साथ खुशी बांटे, और हार भी तब सुंदर लगती है जब कोई हमारे साथ खड़ा हो। असली साथ देने वाला धन से नहीं, आत्मा से अमीर होता है। उन लोगों को पहचानो जो मुश्किल में तुम्हारे साथ रहते हैं, वही असली साथी है। जो सिर्फ शोर मचाते हैं पर मदद नहीं करते, उनसे दूर रहना सीखो। साथी सम्मान में बसता है, उपहास में नहीं। चिंता वहीं जन्म लेती है जहां आत्मज्ञान नहीं होता। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो, समझते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो भय और चिंता कम हो जाती है। अपनी सोच साफ रखो। भटकाव और अनिश्चितता तभी घटेगी जब आत्मा की पहचान मजबूत होगी। पढ़ाई करो, पर आत्मज्ञान भी जरूरी है। ठोकर देना बुरा नहीं होता, वे सिखाती हैं। जो तुम्हें गिराती हैं वही सिखाती हैं कि कैसे चलना है। गिरे बिना कोई ऊपर नहीं चढ़ता। जीवन में जब भी ठोकर मिले, उसे अनुभव समझो, सीख लो और आगे बढ़ो। यही अनुभव आपके लिए अनमोल रत्न बनते हैं। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए जब अवसर मिले उसे पहचानो और सही समय पर सही निर्णय लो। कभी कभी एक छोटा सा साहसिक कदम ही तुम्हारी पूरी दिशा बदल देता है। निर्णय लेना सीखो। दुनिया सलाह बहुत देगी, पर फैसला तुम्हें करना है। जैसे ही तुम सफल होते हो, लोगों की निगाहें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचने को तत्पर रहते हैं। यह दुनिया का स्वभाव है। ऊपर जाने वालों को देखा जाता है, पर जो भाग्य में लिखा होगा वह आएगा। जो नियति में नहीं है वह टिकेगा नहीं। इसलिए अधिक चिंता मत करो, अपने कर्म करते रहो। दुआ हमेशा साथ रहती है और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो बीज तुम बोओगे वही फल तुम्हें मिलेगा। प्रेम दो, करुणा दो, और जो मिलता है उसे स्वीकार करो। यही आत्मा की यात्रा का सच्चा मार्ग है। इंसान किसी चीज को दो बार ही समझता है, मिलने पर और खोने पर। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र अभी करो, बिछड़ने से पहले। रिश्तों, सुख, समय सब अस्थाई हैं। उनकी कीमत पहले समझो ताकि पछतावे का मौका कम रहे। अंधेरे में जब तुम दिया जलाते हो, लगता है दिया तुम्हारे साथ है, पर सच्चाई यह है
कि दिया तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। उसी तरह ईश्वर, गुरु या जो भी मार्गदर्शक हैं वे तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, पर रास्ता तुम्हें खुद चलना है। किसी बाहरी चीज पर केवल निर्भर मत बनो। तुलना आत्मा की सबसे बड़ी बेड़ी है। जब तुम दूसरों से खुद की तुलना करते हो, शांति खो देते हो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। अपनी गति से चलो। रिश्तों में, काम में या किसी भी मोड़ पर तुलना छोड़ दो और सरलता अपनाओ। जीवन सरल हो जाएगा। बचपन में खुशी सरल थी, इच्छा कम और सुकून ज्यादा। बड़े होकर हमने अपने अंदर ख्वाहिशों का बोझ जमा लिया। जीवन का सबसे खूबसूरत उत्तर है फिर से बच्चा बनना, सरल, मासूम और बिना बड़े अपेक्षाओं के जीना। यही सच्ची खुशी है। ज्यादातर झगड़े इच्छाओं से पैदा होते हैं। जब इच्छा कम होगी, लड़ाइयां घटेंगी। साधना इसीलिए जरूरी है, अहंकार और इच्छाओं को नियंत्रित करना। जितना कम चाहोगे उतना शांत रहोगे। जो अपने भीतर प्रकाश जगा लेता है उसके लिए अंधकार का कोई अर्थ नहीं। संबंध, सफलता, दुख सब गुजर जाते हैं, पर मन में शांति जो बस लेता है वही सच्चा विजेता है। बाहर की जीतें अस्थाई हैं, पर अंदर की शांति कल्याणकारी है। विजेता वह नहीं जो कभी असफल नहीं हुआ, बल्कि वह है जो असफलता के बाद फिर उठ खड़ा हुआ। गिरना सामान्य है, हिम्मत छोड़ देना ही हार है। इसलिए गिरो, सीखो, उठो और आगे बढ़ो। यही जीवन की असली विजय है। बिना प्रयास कोई ऊपर नहीं उठ सकता। प्रकृति और जीवन का नियम यह है, मेहनत से प्राप्त चीजों का स्वाद अलग और गहरा होता है। इसलिए आलस्य छोड़ो। अपनी मेहनत से वही पाओ जो दिल को सुकून दे। मेहनत ही आत्मबल बनाती है। रोना बुरा नहीं, पर हमेशा रोना कमजोरी नहीं बल्कि विश्राम भी हो सकता है। कभी कभी तूफान के बाद दिल को आराम चाहिए होता है, पर फिर उठो और नए सिरे से कोशिश करो। जीवन हर सुबह नया अवसर देता है। दोपहर में लगता है कि धन ही सब कुछ है, पर शाम होते होते हमें एहसास होता है कि असली धन शांति है। घर की वापसी पर दिल का सुकून ही सच्चा धन बताता है। इसलिए धन कमाना जरूरी है, पर शांति की कीमत और ज्यादा है। जब चारों ओर शोर हो तो खामोशी एक बेशकीमती गुण है। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब लोग बहस कर रहे हों या केवल दिखावे हों तो खामोशी रखो, वह शक्ति देती है। ईश्वर ने मनुष्य को याद दिलाया है, तुम यहां मेहमान हो, स्वामी नहीं। जब यह समझ आता है तो लोभ कम होता है। जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम अपने आप को बड़े नहीं समझते। कभी उस व्यक्ति को मित्र मत बनाओ जो सभा में तुम्हारा उपहास करे, चाहे वह मजाक के रूप में करे। मित्रता सम्मान से बनती है, अपमान से नहीं। इसीलिए सम्मान की रक्षा करो और ऐसे लोगों से दूरी बना लो। अपनी गलतियों की बार बार गिनती मत करो, पर उनसे सीखो। गलती पहचान कर सुधार करना ही बुद्धिमानी है। दुनिया सलाह बहुत देगी, पर तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। निर्णय खुद लो और उससे सीखते रहो। सपनों को सच करने का सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि अधिक सोया जाए, बल्कि यह है कि जागो। अपने विचारों में, अपने उद्देश्यों में और अपने काम में जागरूक बनो और अपने लक्ष्य की तरफ पूरी ऊर्जा से बढ़ो। यही कर्मयोग है। इच्छा ही मोह की शुरुआत है। जब पानी की प्यास खत्म हो जाती है तब शांति जन्म लेती है। इसलिए सीमित इच्छाएं और संतोष सीखो। संतोष वह कुंजी है जो मन को चैन देती है। रिश्तों की अलग अलग आयु होती है। कुछ रिश्ते जीवन भर रहते हैं, कुछ चलते चलते खत्म हो जाते हैं। आत्मा उन बंधनों को नहीं खोजती जिन्हें समय ढोता है। इसलिए रिश्तों का मूल्य समझो और उन्हें निभाओ जब तक संभव हो। अक्सर सुंदरता आंखों में नहीं, चरित्र में होती है। जिसने कर्म और करुणा को अपनाया वही सच में सुंदर है। बाहरी रूप रंग बदल सकते हैं, पर अच्छा चरित्र हमेशा बना रहता है। शब्द भी भोजन की तरह है, उन्हें बोलने से पहले परखो। अगर वह कड़वा लगे तो दूसरों को मत परोसो। शब्दों का असर गहरा होता है, इसलिए विनम्रता और समझ के साथ बोलो। बिना मेहनत जो मिल जाता है वह आत्मा को कमजोर कर देता है। इसलिए मेहनत से हासिल की हुई सफलता का आनंद
सबसे गहरा होता है। कठिनाइयां सीढ़ियां हैं, जो पार करें वही शिखर पर पहुंचते हैं। घड़ी उतार देने का मतलब यह नहीं कि समय रुक गया, बल्कि यह एक सीख है कि हर व्यक्ति अपने कर्म से अपना समय बनाता है। अपना समय खुद बनाओ, आलस्य छोड़ो और कर्म करो। अंत में जीवन का मार्ग सरल है। प्रेम दो, करुणा दो और जो कुछ मिलता है उसे स्वीकार करो। यह आत्मा की असली यात्रा है। दूसरों के सुख और अपने दुख का हिसाब रखना छोड़ दो, दिल हल्का रहेगा। जब हम दूसरों की कमियों पर ध्यान दे देते हैं तो अपने पास खुद के सुधार के लिए समय नहीं बचता। सच्चा मित्र वह होता है जो तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों और कमजोरियों के साथ अपनाता है। प्रेम किसी की परिपूर्णता पर नहीं, स्वीकृति पर उगता है। जब हम दिल से किसी को स्वीकार करते हैं तो आलोचना अपने आप हल्की पड्डी DDH जाती है। यही स्थिति सच्चे स्नेह की होती है। शब्दों का मूल्य तब है जब वे मन को छू लें, वरना वे केवल आवाज बनकर रह जाते हैं। सच्चे शब्द वे होते हैं जो आत्मा को सुकून दें। हर रिश्ता हमेशा बोलने से बना नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी बात कह जाता है। चुप रहना कमजोरी नहीं, यह गहरे एहसास का संकेत होता है। रिश्ते दूरी से नहीं, उपेक्षा से टूटते हैं। जो लोग रिश्तों को समय देते हैं वही रिश्ते टिकते हैं। प्यार करना आसान है, पर निभाना दुर्लभ कला है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षाएं कम और स्वीकृति अधिक हो। जब कोई कहे तुम्हारे बिना दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वह असल प्यार नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम कहता है तुम नहीं भी हो तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। किसी पर निर्भरता की आदत मत डालो, क्योंकि जब वह व्यक्ति दूर हो जाए तो अंदर एक खालीपन रह जाता है जिसे शब्द भर नहीं पाते। मनुष्य की खासियत यही है कि वह मुस्कुराकर दर्द सह सकता है, यह पशु नहीं कर पाते। दुख और सुख आते जाए करते हैं। जो उन्हें एक समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही ज्ञानी कहलाता है। एक इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके समय से होती है। सुख के समय तो सब साथ होते हैं, कठिनाई के समय असली चेहरे सामने आते हैं। ये सांसों की डोरी है जो दो लोगों के बीच का अंतर बनाती है। अभी सांस चल रही है तो जीवन है, रुक गई तो यात्रा खत्म। जीवन बहुत क्षणिक है, फिर भी अक्सर लोग घमंड पाल लेते हैं। प्रार्थना में तो लोग याद रखते हैं कि ईश्वर सुन रहा है, पर जब दोष लगाने लगते हैं तो भूल जाते हैं कि वही सचेतना उन्हें देख रही है। पुण्य करते हुए सोचते हैं कि ईश्वर देख रहे हैं, पर जब आरोप लगाते हैं तो अपनी विवेक की आंखें बंद कर लेते हैं। यही मनुष्य की बड़ी भूल है। आराधना में ईश्वर को याद रखना, पर व्यवहार में उसे भूल जाना। आशा एक जिद्दी पक्षी की तरह है, घायल होकर भी उड़ता है और यही उसे जीवित रखता है। इंसान की जिंदगी उम्मीदों पर टिकी होती है। टूटे हुए रिश्ते, टूटी हुई स्थिति, सब कुछ फिर भी जोड़ने की कसक भीतर रहती है। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो। ये दुनिया हर खुशी में साथ होती है, पर हर परीक्षा में नहीं। जीवन में एक सादा नियम रखो, दोस्ती में दगाबाजी मत करो और दगाबाजों से अपने आप दोस्ती मत करो। इंसान को कोई बाहरी शक्ति नहीं हरा सकती। वह तब हारता है जब अपनी ही कमजोरियों के सामने झुक जाता है। इसलिए सबसे बड़ी जीत अपने ऊपर विजय पाना है। मेरी चुप्पी को मेरा घमंड मत समझो। मैंने इतने कष्ट देखे हैं कि कुछ शब्द अपना अर्थ खो चुके हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो आंसुओं से नहीं, मौन से बहते हैं। इसलिए जो चुप रहते हैं वह कमजोर नहीं, बस थके हुए होते हैं। और वही मौन आत्मा के सबसे नजदीक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चेहरे की झुर्रियां उम्र से आती हैं, पर दिल की झुर्रियां तब आती हैं जब मन बोझिल हो जाता है। सच्चा दोस्त वही है जो उस वक्त तुम्हारे पास आए जब बाकी सब तुम्हें अकेला छोड़ दें। जो हाथ थामता है और छोड़ता नहीं, वह व्यक्ति नहीं, ईश्वर की कृपा का प्रतीक होता है। एक दिया फूंक से बुझ सकता है, पर अगरबत्ती की खुशबू नहीं बुझती, क्योंकि जो महकता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। उसी तरह जो व्यक्ति सच्चाई और प्रेम से जलता है
उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है। इसलिए किसी के बारे में जल्दबाजी में न तल्ख फैसला करो। तुम नहीं जानते कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कितनी उलझनें हैं। जो तुम्हें असहज दिखे वह शायद भीतर से टूट चुका हो। जुड़े रहने के लिए गहरा विश्वास चाहिए और छूटने के लिए सिर्फ एक गलती काफी होती है। जीवन के कुछ कदम भारी जरूर होते हैं, लेकिन वही कदम मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। हर कठिन परिस्थिति में आत्मा निखरती है, टूटती नहीं। सबको सब कुछ नहीं मिलता। यही जीवन का संतुलन है। जो बीत गया उसे याद करके मोह मत बढ़ाओ। जो भाग्य में लिखा है वह समय पर पूरा होगा, बिना शोक के। इसलिए भविष्य की चिंता में वर्तमान का आनंद खोना बुद्धिमानी नहीं। जब तुम नहीं थे तब भी संसार था, और जब तुम नहीं रहोगे तब भी यह संसार चलता रहेगा। हर महान व्यक्ति आया और चला गया, पर सृष्टि फिर भी बगैर रुके चलती रही। चिंता छोड़ दो। समय नदी की तरह बहता रहता है, कोई पल लौटकर नहीं आता। इसलिए वर्तमान को जीना सीखो। मुझे किसी महंगे तोहफे की चाह नहीं। मेरे जन्मदिन पर भी यदि तुम दिल से एक बधाई दे दो, वही सबसे बड़ा उपहार है। किसी की बुराई मत करो। दोष सबके भीतर हैं और जुबान सबके पास। पहले आत्मावलोकन करो। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को देखो। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि कोई अगर सच्चे मन से मुझसे बात कर ले तो मैं उसे अपना मान लेता हूं। यही मेरा सरल स्वभाव है और यही मुझे चोट भी देता है। जब तुम मुझे नहीं समझ पाते तो मैं खुद को बहुत समझाता हूं, पर दिल से चलना तर्क से नहीं होता। अक्सर हम सही रास्ते पर गलत समय में चलते हैं। यही जीवन का रहस्य है। जिस तरह का विचार मन में है वही हम दूसरों को देते हैं। घृणा वाला घृणा बांटेगा, प्रेम वाला प्रेम। यह नियम सर्वथा सच्चा है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं कि खुद को तुच्छ समझ लो। इसका अर्थ है सबको बराबर समझना। हर आत्मा ईश्वर की रचना है। जो इसे समझ लेता है वह सबका आदर करता है और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। यही सच्चा ज्ञान है और यही मोक्ष की राह भी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे दिल से प्रयत्न करता है तो उसे अपनी खामोशी पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मौन की भी अपनी एक शक्ति होती है। कभी कभी शब्दों की जगह मौन ही बहुत कुछ कह जाता है। तुम जब कोई अच्छा या बुरा काम करते हो तो लगता है कि कोई नहीं देख रहा, पर तुम्हारे भीतर की चेतना सदा देख रही है। इसलिए कर्म में पीछे मत हटो। जैसा नमक खाने का स्वाद देता है, वैसे ही कर्म जीवन का स्वाद बनाते हैं। कर्मों का फल मिलता है, यह सत्य है, पर फल के पीछे लिप्त होकर कर्म मत छोड़ो। सच्ची शांति कर्म के साथ जुड़ी रहती है, और कर्म बिना भटकाव के तभी सार्थक होते हैं जब मन निर्मल और निष्ठावान हो। जीवन में रिश्तों को संभालना एक कला है। किसी को अपनी आदत मत बनने दो, क्योंकि आदत बनते ही तुम अपनी पहचान और स्वतंत्रता खो देते हो। पर प्यार में दूरी और उपेक्षा दो अलग बातें हैं। दूरी कभी संरक्षा बन सकती है, उपेक्षा नाश। रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब दोनों को समझने का समय मिले और जब दोनों की भावना में ईमानदारी हो। किसी का साथ हो या ना हो, अपनी गरिमा और आत्मसम्मान कभी मत खोना। जो तुम्हारी कदर नहीं करते उनकी परवाह कम करो, पर दृढ़ता और दया अपनी जगह कभी न छोड़ो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। कृतज्ञता दिल को हल्का करती है और दृष्टि साफ करती है। हर सुबह एक नया अवसर है, नए विचार, नई उम्मीदें और नए कर्म। हर शाम एक लेखा जोखा है, किस तरह से दिन गुजरा और क्या सीखा। जो लोग समय की कदर करते हैं वे जीवन के छोटे छोटे उपहारों में खुश रहना जानते हैं। बड़े उद्देश्यों को पूरा करने की चाह रखने से कुछ समय में हम छोटे सुखों को खो देते हैं। संतुलन जरूरी है, धैर्य रखना सीखो। सफलता रातों रात नहीं मिलती। साधना, प्रयास और समय का संयोजन चाहिए, परंतु यह भी जानो कि प्रयास के साथ साथ त्याग भी जरूरी है। कभी कभी हमें कुछ छोड़ना पड़ता है ताकि कुछ और पनप सके। त्याग का अर्थ हमेशा हार नहीं, यह बुद्धिमत्ता भी है। जो चीजें तुम्हें बांधती हैं उन्हें पहचानो और उनमें से मुक्त होना सीखो।
पर यह सब धीरे धीरे करना चाहिए, हिंसक कटाई से नहीं, समझबूझ से। क्षमा करना सीखो, पर यही मत समझो कि तुम्हें हर बार चोट सहनी चाहिए। क्षमा का अर्थ है मन का स्वच्छ होना, न कि दूसरे के गलत काम का सही ठहराना। क्षमा से आत्मा हल्की होती है और मन संपन्न बनता है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो अपना खुद का बोझ हल्का करते हो। पर जरा सावधान रहो, बार बार दुराचार करने वालों से दूरी बनानी भी बुद्धिमानी है। जब तुम्हें कोई चोट पहुंचाए तो पहले अपने मन को शांत करो। क्रोध और जल्दी में लिए गए निर्णय अक्सर दुख देते हैं। शांति से सोचो, स्थिति को समझो और फिर कदम उठाओ। याद रखो, भावनाएं अस्थायी हैं, पर निर्णय दीर्घकालिक असर डालते हैं। इसलिए निर्णय लेते समय विवेक का साथ अनिवार्य है। ईश्वर और आस्था का अर्थ केवल मंदिर, मठ या पाठ नहीं है। आस्था का मतलब है हर काम में ईश्वर के नाम का स्मरण और हर परिस्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ना। जब तुम अपने कर्म ईमानदारी से करते हो और फल पर आसक्ति नहीं रखते, तब यही भक्ति है। भक्ति का असली स्वरूप कर्मयोग है। कार्य करते रहो, पर फल की चाह में बंधो नहीं। यही श्री कृष्ण की शिक्षा है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो और मन को स्थिर रखो। अंत में एक सरल संदेश, अपने आप से सच्चे बनो। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले अपने भीतर की दुनिया सुधारो। अपने शब्दों और कर्मों में सामंजस्य रखो। दूसरों की तारीफ करो, पर मन से। किसी की बुराई सुनकर तुरंत सहमत मत हो। पहले समझो कि तुम उस व्यक्ति के स्थान पर होते तो क्या करते। दूसरों के लिए वह दया और समझ दिखाओ जो तुम खुद चाहते हो। जीवन में बढ़ाते रहो, परम अपने मूल्यों को न खो। जो चीज तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है उसे अपनाओ। जो चीज तुम्हें खोखला कर देती है उससे दूरी बनाओ। याद रखो, असली विजय दूसरों पर नहीं, अपने आप पर है। जब तुम अपने अंदर की कमियों पर काबू पा लेते हो, तभी जीवन का सच्चा सुख मिलता है। मौन, प्रेम, धैर्य, कृतज्ञता और स्वीकृति, यह 5 हथियार हैं जो तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रखेंगे। श्री कृष्ण की कहावतें हमें यही सिखाती हैं। कर्म करो, दिल से प्यार करो और अविचल बने रहो। यही जीवन का सार है। जीवन की सच्ची खूबसूरत बातों में विनम्रता का एक बड़ा हिस्सा होता है। विनम्रता इंसान के स्वभाव को हल्का करती है और रिश्तों में मिठास लाती है। पर आजकल बहुत लोग बाहरी तौर पर मीठा बोलते हैं, पर अंदर से कटुता लिए रहते हैं। इसीलिए हमें सीखना होगा कि किसके साथ रहकर मन को सुकून मिलता है, वही सच्चा साथी है। चेहरे पर जो मुस्कान दिखती है वह हमेशा प्यार नहीं होती, कई बार वह स्वार्थ की आड़ होती है। इसलिए पहचानने की कला जरूरी है। हर मुस्कान प्रेम नहीं होती। होशियार होना अच्छी बात है, पर किसी को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। असली शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं होती। अच्छा व्यवहार, सम्मान और संस्कार असली शिक्षा है। सत्य उसी का नाम है जो तुम्हारे चरित्र में दिखाई दे, शब्दों में नहीं। सुंदर झूठ कुछ समय का सुख दे सकता है, पर कड़वा सच हमेशा सम्मान दिलाता है। इसलिए झूठ की मिठास भले थोड़ी देर काम आए, पर सच का स्वाद स्थायी और मजबूत होता है। ऊंचाई किसी की दीवारों, पदों या दिखावे से नहीं बढ़ती। उसका आधार उसका व्यवहार और चरित्र है। जिस इंसान का आचरण सच्चा और पवित्र होता है, उसी का नाम लोग लंबे समय तक याद रखते हैं। मुश्किल समय में जो इंसान तुम्हें साहस और दिलासा देता है, भले वह अजनबी ही क्यों ना हो, उसकी जगह दिल में हमेशा बनी रहती है। और जो संकट में हाथ खींच लेता है, भले जितना अपना लगे, वह नाम याद से मिट जाता है। जीवन एक सफर है। अगर तुम इस सफर में बार बार रोते रहोगे तो राह थकाएगी। अगर मुस्कुराते हुए चलोगे तो मंजिल भी जल्दी आ जाएगी और रास्ते का सुख भी मिलेगा। शरीर को मजबूत रखने के लिए व्यायाम जरूरी है। बुद्धि तेज करने के लिए चुनौती आवश्यक है और आत्मबल के लिए परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना। जब धैर्य आत्मा में रच बस जाए तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। धैर्य ही वह नाव है
जिससे आत्मविश्वास की नदी पार की जा सकती है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले आत्मविश्वास जरूरी है। बिना विश्वास के कार्य अधूरा रह जाता है। संबंधों के लिए आंसू बहाना जरूरी नहीं होता। जो वास्तव में तुम्हारे काबिल है वह तुम्हें रोने का कारण नहीं देगा, और जो तुम्हें तकलीफ देता है वह कभी कभी तुम्हारे जीवन में एक कठोर शिक्षक बनकर आता है। उसे भाग्य न समझो, वह एक सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा इंसान वह है जो दर्द महसूस कर सके और फिर भी मुस्कुरा दे। आज की दुनिया के बहरेपन में दिल की बातों का महत्व घट गया है। लोग अक्सर बाहर की सुंदरता को प्यार समझ लेते हैं, पर चेहरा समय के साथ बदल जाता है। असली दर्पण वह है जो चरित्र दिखाता है। चरित्र ही उम्र भर चमकता है। इसलिए चेहरे के आकर्षण से अधिक अपनी आत्मा और चरित्र पर मेहनत करो। जो हमेशा दुख को लेकर रोता है उसके जीवन में सुख शायद आना ही बंद हो जाता है। प्रसन्नता उन्हीं को मिलती है जो कृतज्ञ होते हैं, शिकायतों में नहीं। ध्यान रखो, कोई जो तुम्हारे साथ रहते हुए भी किसी और के लिए है, उससे दूर रहना बेहतर है। क्योंकि प्रेम की परिभाषा उपस्थिति नहीं, निष्ठा है। प्रेम का अर्थ कब्जा करना नहीं, अनुभव करना है। वह महसूस होता है, घोषित नहीं किया जाता। जीने के लिए किसी के सहारे पर निर्भर होना आवश्यक नहीं है। जीवन की असली ताकत आत्मनिर्भरता में है। और यह भी जरूरी नहीं कि जिसे तुम अपना मान बैठो वह तुम्हारा हो ही जाए। सच्चे रिश्ते स्वामित्व नहीं होते, वे खूबसूरती की तरह होते हैं जो महसूस किए जाते हैं, घोषित नहीं। अगर कोई सच में तुम्हारी परवाह करता है तो वह समय निकाल ही लेगा। संबंधों में मजबूरी नहीं, मन चाहिए। सपनों को पाने के लिए मनुष्य को इतना मजबूत बनाओ कि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने की जगह तराश दें। जिन लोगों ने तुम्हें समय देखकर ठुकराया, उनकी सबसे बड़ी सजा तुम्हारी सफलता है। किस्मत पर निर्भर रहने के बजाय कर्म को चुनो। जुए में नसीब आजमाया जाता है, पर सच्ची सफलता परिश्रम से मिलती है। भाग्य जितनी बड़ी उम्मीद दे सकता है, उतनी बड़ी निराशा भी दे सकता है, जबकि ईमानदारी और मेहनत का फल स्थायी होता है। अच्छे लोग समय के साथ बदलते नहीं, परिस्थितियां उन्हें मजबूत या कठोर जरूर बना सकती हैं, पर उनके मूल में अच्छाई बनी रहती है। गलत लोग हर किसी की जिंदगी में आते हैं। वे कठिन अनुभव देते हैं, पर वही हमें सिखाते हैं कि सही लोगों की कद्र कैसे करनी चाहिए। ऐसे अनुभवों को शाप समझने की बजाय वरदान समझो। ये तुम्हें परखते और विश्वास करने की काबिलियत सिखाते हैं। इस संसार की एक विडंबना यह है कि जिसके पास कुछ नहीं उसकी इज्जत नहीं होती, और जिसके पास सब कुछ है वह इज्जत की परवाह नहीं करता। यही दुनिया का सच है। तेरे दुख तेरे अपने हैं, कोई और उनका बोझ पूरी तरह नहीं उठा सकता, भले सुनने वाला कितना भी पास हो। इसलिए अपनी ताकत खुद बनाओ और अपने दुखों की जिम्मेदारी खुद संभालो। इससे स्वतंत्रता मिलती है। मनुष्य का जीवन दूध की तरह पवित्र है, पर उसका अहंकार सागर से भी गहरा हो सकता है। जब अहंकार बढ़ता है तो पवित्रता मिटने लगती है। इसलिए वही काम करो जिसे करने के बाद पछतावा ना हो। सच में जो व्यक्ति तुम्हारी खुशी के लिए अपनी जीत छोड़ देता है वह तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि सच्चा संबंध आत्मसम्मान के साथ ही टिकता है। कभी कभी इंसान शिकायत करना और मनाना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि प्रेम शब्दों से नहीं, कर्मों से साबित होता है। जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तो मन इतना शांत हो जाता है कि कोई कुछ कह दे तो अच्छा लगता है, और ना कहे तो भी। यही आत्मबोध है, जब तुम प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठ जाओ और शांति तुम्हारा स्वभाव बन जाए। शांति वह सोस्तयान्य है जहां बाहरी हलचलें तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। श्री कृष्ण कहते हैं कि बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो हमारे वर्तमान की सुंदरता चुरा लेते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही असल में जीवन का स्वाद जानता है। चिंता और अफसोस मन की ऊर्जा को खा जाते हैं। हृदय तब तक शांत नहीं हो सकता जब तक वह अभी में न हो। इसलिए ध्यान,
केवल अतीत या भविष्य में न घुमाओ, अब में जियो। अक्सर जिनसे उम्मीद नहीं रहती वही लोग मुश्किल समय में साथ देते हैं, और जिन पर पूरा भरोसा होता है वे ही बीच में छूट जाते हैं। इसलिए संबंधों में उम्मीद न रखो, अपनापन खोजो। अपनापन वह है जहां बिना शर्त समझ और सहयोग मिले। जीवन में कभी कभी वही घोड़ा जो दिखाई में कमजोर लगे दौड़ जीत जाता है, क्योंकि दर्द और संघर्ष जुनून बना देते हैं। जब जुनून होता है दूरी छोटी लगने लगती है और मंजिल नजदीक। जीवन की सुंदरता इसमें है कि गिरकर उठना और थककर भी चलना। लोगों को अपने बारे में बार बार सफाई देने में समय मत गंवाओ। जो दिल से तुम्हें समझते हैं उन्हें तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं, और जो समझना नहीं चाहते उन्हें किसी भी सफाई का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अपनी ऊर्जा उन पर खर्च मत करो जो न समझे। इंसान वही जागता है जिसे नींद नहीं आती, यानी जो लक्ष्य पाने के लिए रातों को जगता है वही आगे बढ़ता है। पर सच्चा इंसान वह है जिसका ज़मीर कभी सोता नहीं। ज़मीर की जागृति ही आत्मा की सबसे बड़ी पहचान है। जब तुम्हारा अंतरात्मा जागृत रहता है तब तुम सही और अच्छे काम चुनते हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज के समय में सादगी एक दुर्लभ रत्न बन गई है। जिनके पास कम साधन होते हैं वे वाकई धनी होते हैं, क्योंकि संतोष सबसे बड़ा धन है। आंसू और मुस्कान दोनों ही आजकल कभी कभी नकली हो गए हैं, एक दर्द छुपाने के लिए, दूसरा दिखाने के लिए। इसलिए असली मुस्कान वही है जो अंदर से आती है, और सच्चे आंसू वही हैं जो दिल से निकलते हैं। बहस और बातचीत में सूक्ष्म फर्क है। बहस का मकसद मैं सही हूं साबित करना होता है, जबकि बातचीत का उद्देश्य सत्य की खोज होता है। जब तुम बातचीत के साथ बैठते हो तो दिमाग खुलेगा और तुम समझ पाओगे कि कई बार सच्चाई कई रंगों में छुपी होती है। बहस अक्सर संबंधों को नुकसान पहुंचाती है, बातचीत उन्हें जोड़ती है। प्रेम उसी को दो जो तुम्हें सच्चे मन से चाहता हो, न कि उसे जिसने तुम्हें बस यह चाहा कि तुम उसके जैसा बन जाओ। सच्चा प्रेम बदलने की नहीं, स्वीकारने और सहयोग करने की भावना है। ईश्वर से कुछ मांगना हो तो पहले खुद को मांगो। जब तुम खुद को सुधार लोगे और समर्पित हो जाओगे तो जीवन का हर हिस्सा अपने आप बदल जाएगा। यही भक्ति का रहस्य है। समर्पण में ही शक्ति है। जब रब तुम्हारा हो जाता है तो सृष्टि भी तुम्हारे साथ चलती है। वे लोग तेवर बदलते हैं जिन्हें हमने संभालना सिखाया था। यह सोचकर कभी न दुखी हो कि तुम्हारी कमजोरी का कारण तुम हो। यह जीवन की सीख है कि कुछ लोगों को हम जितना संभालते हैं वे उतना ही बदल जाते हैं। इसलिए सीमा रखना सीखो। हम कड़वे किसी के लिए दवा होते हैं और संवेदनशीलों के लिए मरहम। यह दृष्टि का विषय है, स्वभाव का नहीं। हर किसी को एक जैसा नहीं समझो। हर किसी की ज़रूरत और प्रतिक्रिया अलग होती है। कभी किसी के पीछे मत भागो। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है उन्हें धन्यवाद कहकर आगे बढ़ो। जीवन छोटा है, उसे हंसते हुए जियो। जिन्हें भूल गए हैं उन्हें भूल जाओ। जिनको भूल आया है उनसे दूरी बनाओ। यह खुद की शांति के लिए ज़रूरी है। गलत नंबर और गलत नज़रिए में फ़र्क नहीं, दोनों ही तुम्हें गलत दिशा दिखाते हैं। जब दृष्टिकोण साफ होगा तब हर चेहरा सुंदर दिखेगा और हर राह सरल लगेगी। जिससे तुम्हें सच्चा प्रेम था, भले तुम उससे ना मिले, पर जब भी उसे प्रेम मिलेगा तो तुम्हारी याद ज़रूर आएगी, क्योंकि सच्चाई की खुशबू मिटती नहीं। जब किसी से नफरत उठे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, इससे क्रोध की तीव्रता कम होगी। नफरत पहले तुम्हें जलाती है, दूसरे को नहीं। इसलिए नफरत को दही की तरह थोप कर मत रखो, उसे भुलाकर जीवन की ऊर्जा बचाओ। अक्सर हम उन्हीं के हाथों हंसी बनते हैं जिनसे हमने अपनी कमजोरी के पलों में सच्चाई बांटी थी। यही जीवन की सीख है। लोगों पर भरोसा करो, पर सीमा के साथ। सबको विश्वास दो, पर सीमा तक, ताकि जब रिश्ते टूटें तो तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे। खाली लिफाफे की कीमत डाकघर में नहीं, उसकी सादगी में होती है। असली मूल्य दिखावे नहीं, सच्चाई में है।
वही सादगी अपने भीतर जगा कर चलो, फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। जिंदगी में जो कुछ भी मिले उसे सीख समझकर स्वीकार करो। हर दुख, हर खुशी, हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाता है। विनम्र रहो पर आत्मसम्मान मत खोना। सच्चाई और मेहनत को अपनाओ, नशा मत करो। नफरत, ईगो और दिखावा ही सबसे बड़ा नशा है। जीवन को सरल रखो, कर्म पर भरोसा रखो और वर्तमान में जियो। ऐसे जियो कि जब लोग तुम्हारे बारे में सोचें तो तुम्हें शब्दों में नहीं, एहसासों में याद रखें।